स्वामी पेरियार और उनकी सच्ची रामायण। लेखक सुमेध जग्रवाल। कथा की भूमिका। सच्ची रामायण स्वामी पेरियार द्वारा रामायण के चरित्रों के आधार पर लिखी गई है। रामायण के प्रमाणों के आधार पर सच्ची रामायण को उच्चतम न्यायालय ने मान्यता प्रदान की है। यदि हम रामायण का निष्पक्ष और गंभीर रूप से अध्ययन करें तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि लंका राज्य की विजय वास्तव में असत्य की सत्य पर, असभ्यता की सभ्यता पर, क्रूरता की दयालुता पर, अशिष्टता की शिष्टता पर, दुष्टता की सज्जनता पर और मर्यादाहीनता की मर्यादा पर विजय की एक दुखांत कहानी है। आज भी उत्तर भारत के संकीर्ण, अदूरदर्शी, रूढ़िवादी और धर्मांध लोग भारत के निवासियों को चिढ़ाने और अपमानित करने के उद्देश्य से भूतकाल की उस दुर्भाग्यपूर्ण और मनगढ़ंत लंका विजय की दूषित स्मृति को बनाए रखने के लिए प्रत्येक वर्ष रावण के पुतले का दहन दशमी के दिन करते हैं और उस दिन को विजय दशमी का नाम देकर खुशी मनाते हैं, जो कि भारतीय मूलवासियों की आस्था और भावना पर प्रतिघात है, जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय में ऐसे लोगों के विरुद्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अधीन रोक लगाई जा सकती है और भारतीय दंड संहिता की धारा 153A, 295A के अधीन वाद लाया जा सकता है। स्वामी पेरियार ने भारतीय मूलवासी द्रविड़ों को उनकी अस्मिता का ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मणी राक्षसी व्यवस्था और उनके रूढ़िवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन खड़ा कर दिया, जो पूर्णतः सफल रहा। ब्राह्मणों के सामंतवाद को उखाड़ फेंक द्रविड़ शासन की स्थापना साकार हो उठी। आज भी तमिलनाडु में द्रविड़ों की सरकार स्थापित है। रामायण और महाभारत विदेशी आर्यों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं, जिनके माध्यम से विदेशी आर्य संस्कृति के लोग अशिक्षित भारतीय मूलवासी लोगों को लुभाकर मूर्ख बनाते रहते हैं, उनके सम्मान और गौरव की भावना को ठेस पहुंचाते हैं, उनके विवेक में मनोविकार उत्पन्न करते हैं और उनकी मानवता पर आधारित संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं। भारतीय एकता और अखंडता को दूषित करते हैं, जो कृत्य देशद्रोह और भारतीय संविधान की अवहेलना के अधीन आते हैं। रामायण और महाभारत आर्यों अर्थात ब्राह्मणों द्वारा छल कपट से बढ़ा चढ़ाकर गढ़ी गई कथाएं हैं। इन दो कथाओं के नायक क्रमशः